नाउ नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड जो अपने को डिस्कस करना है दैट इज स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च का भी फार्मूला C6H10O5 होल एन, ऐसे दिस इज स्टार्च। और स्टार्च की n मोल ऑफ वाटर से हाइड्रोलिसिस करा दिया तो हमें n मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिल जाता है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को ही हम लोग स्टार्च बोलते हैं। कई मोल अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाएं, वाटर निकलता जाएगा तो वो स्टार्च बनता जाएगा। अब स्टार्च में भी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मिल के स्टार्च बनाते हैं। तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर क्या है, एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ एमाइलोज, दिस इज एमाइलोज। अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज, वेरियस अल्फा डी ग्लूकोज ड्रा करूं ऐसे, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का OH नीचे रहता है, 2 का नीचे होता ही है, 3 का ऊपर, 4 और 5 पर CH2OH। ऐसे वेरियस अल्फा डी ग्लूकोज हमने ड्रॉ कर दिए। एक मोल हम और ले लेते हैं। अब इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। 1 और 4 आपस में जुड़ते गए, वाटर निकलता गया ऐसे। यहाँ भी 1 और 4 से वाटर ऐसे निकलता गया, एक का 1 दूसरे के 4 से, यहाँ भी H ऐसे निकलता गया। अब N मोल जब आपस में जुड़ गए तो N मोल ऑफ H2O निकलता गया ऐसे। अब जब N मोल ऑफ H2O निकलते गए तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना वो ऐसे होता गया। अब यहाँ देखिए 2 पर OH, 3 CH2OH, अगेन ये CH2OH, अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम एमाइलोज बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। और इसके N मोल आपस में जुड़ते गए, N मोल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते गए, एमाइलोज बनता गया। इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा और ये भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। नाउ जो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी एग्जिस्ट करता है। अभी यहाँ पर आप देखिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या मैं बोल सकता हूँ दिस इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अगर 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मौजूद हो तो उस स्ट्रक्चर को हम एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन मैं इसी से ड्रॉ करता हूँ। एमाइलोपेक्टिन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि मैं एक और लेता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज CH2OH। अब इस CH2OH को मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज CH2OH, दिस वन। अब मैं अल्फा डी ग्लूकोज एक स्ट्रक्चर और ड्रा कर देता हूं यहाँ पर। दिस इज OH, दिस वन इज OH, और ये ऐसे पॉलीमर के फॉर्म में रहेगा, दिस इज CH2OH। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 1,6 भी आपस में जुड़ गए, 1,6 आपस में जुड़ गए और यहाँ से वाटर ऐसे निकल गया। अब वाटर जब निकल गया तो ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ गए, इस तरीके से, दिस इज O एंड O ऐसे। आप देखिए अब 1,4 लिंकेज तो ये है ही है, दिस इज 1,4 लिंकेज। अब 1,4 लिंकेज के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी आ गया
नाउ दिस इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर कंपाउंड में 1,4 लिंकेज के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी मौजूद हो तो उसको एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मिल के स्टार्च बना लेते हैं। एमाइलोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर था और एमाइलोपेक्टिन भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो स्टार्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना होगा बट उसमें 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट।